Welcome back, students, in the 16th lecture of this video lecture series. Today we are going to discuss about the capacitance and the effect of dielectric medium on the capacitance of a capacitor. ये वीडियो लेक्चर आपके यूनिट सेकंड का सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है। अगले लेक्चर के पश्चात यूनिट सेकंड समाप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। संधारित्र की धारिता। धारिता अर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ आयतन से लिया जाता है, अर्थात कोई वस्तु अपने अंदर कितनी मात्रा में द्रव को समाहित कर सकती है, वह मात्रा उस वस्तु का धारिता या आयतन कहलाती है। किंतु जब धारिता को संधारित्र के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है तो संधारित्र की धारिता का तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु स्वयं पर कितना आवेश संग्रहित कर सकती है, अर्थात वस्तु की आवेश को संग्रहित करने की क्षमता धारिता कहलाती है तथा जो वस्तु आवेश को संग्रहित करती है उसे संधारित्र कहा जाता है। मान लीजिए एक वस्तु पर आरंभ में कोई भी आवेश नहीं है और आप उसे धन आवेशित या ऋण आवेशित करना चाहते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि आप उसे ऋण आवेशित करना चाहते हैं, तो आपको उसे ऋण आवेशित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त देना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉन आने में उस वस्तु पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजों इलेक्ट्रॉन और वस्तु के बीच में कोई बल नहीं है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन बिना किसी कार्य के दिया जा सकेगा। किंतु जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी वस्तु को दिया जाएगा तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल के द्वारा विरोध करेगा। कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो अपने कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन उसी वस्तु को देंगे तो पहले वाले दोनों इलेक्ट्रॉन तीसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करेंगे और ये प्रतिकर्षण बल बढ़ चुका होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन देने में पहले से भी अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि इसको सामान्य अर्थों में समझें तो किसी भी नए आवेश को देने में किया गया कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु पर पहले से कितना आवेश है, और अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को बिना त्वरण के किसी वस्तु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि किसी वस्तु का विभव इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु पर पहले से कितना आवेश है। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि किसी वस्तु की सतह पर विभव उस वस्तु पर संग्रहित आवेश के समानुपाती होता है, Q समानुपाती V या Q बराबर CV। यहाँ Q आवेश है, V विभव है और C एक नियत राशि है जिसे संधारित्र की धारिता कहा जाता है। नियत इसलिए कहते हैं क्योंकि C का मान Q और V के मानों पर निर्भर नहीं करता है। तो C बराबर Q बाई V। Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक कूलैम्ब, V यहाँ विभव है जिसका मात्रक वोल्ट और कूलैम्ब प्रति वोल्ट यहाँ पर फैराड परिभाषित होता है, जो संधारित्र की धारिता का मात्रक है। धारिता का मात्रक फैराड है, जो एक अदिश राशि है। चित्र में जैसे दिखाया गया है कि टोटल चार्ज Q है और इस Q चार्ज की वस्तु की सतह का विभव V है, पोटेंशियल एट द सरफेस V दिखाया है। नोटिस कीजिए आपने सारा चार्ज सरफेस पे दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये एक कंडक्टर है, चालक है, इसमें सारा आवेश सतह पर है। तो सतह का आवेश टोटल Q, सतह का विभव V, तो वही Q और V अपने यहाँ पे समानुपाती अर्थ में भी प्रयुक्त कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जहां पर आवेश एकत्रित किया गया है वहीं का विभव भी लिया गया है। अब धारिता के व्यंजकों की स्थापना करनी है। सर्वप्रथम समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य वायु भरी हो।
समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं कि जब दो धात्विक प्लेटों को परस्पर समानांतर व्यवस्थित कर एक प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया जाए और दूसरी प्लेट पर आवेश संग्रहित किया जाए तो यह व्यवस्था समानांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। चित्र में दर्शाया गया है कि यहाँ पे दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को यहाँ भूसंपर्कित किया गया है, ग्राउंडेड, और ग्राउंडेड वस्तु का विभव हमेशा शून्य होता है, इसका पोटेंशियल 0 है। इसके निकट जब एक अन्य वस्तु, धात्विक वस्तु रखकर उस पर आवेश दिया जाएगा, जैसे यहाँ प्लेट पर प्लस आवेश दिया गया, तो प्रेरण के कारण सम्मुख प्लेट के सामने वाले सिरे पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और संबंधित धनावेश ग्राउंडेड या भूसंपर्कित होने के कारण नष्ट हो जाता है, या ये कहें धरातल में चला जाता है। तो केवल दो प्रकार के आवेश बचते हैं, एक तो धनावेशित वस्तु और दूसरा उसके समानांतर में रखी गई दूसरी प्लेट। इन दोनों आवेशों के कारण इनके मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता बर्ताप्त होती है। मान लेते हैं इस प्लेट पर कुल आवेश प्लस क्यू है, तो धात्विक प्लेट होने के कारण सम्मुख प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होगा। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए लिया गया है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, अर्थात चालक प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा होगी। किन्हीं भी समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये 12th क्लास में आया था। एक सिंगल प्लेट जो तीव्रता उत्पन्न करेगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इतनी ही तीव्रता दूसरी प्लेट भी उत्पन्न करेगी। दोनों की तीव्रताओं की दिशा समान होने के कारण परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योगफल के बराबर आएगी और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। सिग्मा का मान लिखें क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये तीव्रता का मान होगा प्लेटों के मध्य। ये तीव्रता नियत है, अर्थात प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करती है। यहां से अपने विभव ज्ञात करेंगे उस प्लेट का जिस पर आवेश संग्रहित किया है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध से E बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें समाकलन डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब जब प्लेट ए से या एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जाते हैं तो अंतिम प्लेट वह है जिस पर ऋणावेश है और जो भू संपर्कित है, और उस प्लेट का विभव शून्य है। तो फाइनल में यहां आपने 0 कर सकते हैं, और जहां से ये तीव्रता शुरू हुई है वहां पर विभव v है। तो dv का समाकलन v होगा, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट v। यहाँ v अपनों ने उस प्लेट का विभव माना है जिस पर प्लस आवेश एकत्रित किया हुआ है, माइनस एज इट इज ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी आर दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल डी के बराबर है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होकर v इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। धारिता की परिभाषा चेक करें तो c बराबर क्यू बाई वी, अरेंज करें तो क्यू बाई वी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर आएगी। यह समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जब दोनों प्लेटों के मध्य वायु। तो ये एक सामान्य व्यंजक है जो आप पहले की कक्षाओं में कर चुके हैं। आगे अब विशेष स्थितियां रखेंगे जब इनके मध्य अलग अलग परावैद्युत माध्यम भरा जाएगा। इसके उपरांत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भरा हो। यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेटें उसी प्रकार से है। एक प्लेट का विभव शून्य है क्योंकि ये भू संपर्कित है, दूसरी प्लेट धनावेशित है, इसका विभव v ले लिया। किंतु आप देखिए दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से एक समान परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के माना गया है, यानी मध्य में कहीं भी वायु नहीं है, पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम है। प्लेट का क्षेत्रफल A समान है, कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त प्लेट पर दिया गया आवेश प्लस क्यू है, धनात्मक प्लेट पे आवेश प्लस क्यू होगा। इसके कारण अब अपने ये जांचना चाहते हैं कि इसका विभव कितना है। तो सर्वप्रथम तीव्रता देखेंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि यदि माध्यम
वायु होता तो एप्सिलॉन नॉट लिखते। अब माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन लिख दी। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी कहा जा सकता है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, उसी प्रकार से जैसे पूर्व में भी कहा था कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। आगे वही समान प्रक्रिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध से E बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर। उसी प्रकार से सीमाएं v से लेके 0 तक, तो 0 माइनस वी। ई की वैल्यू पुट करते हुए समाकलन करें तो डी आर का समाकलन प्लेटों के मध्य की दूरी के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे डी ली गई है। तो v की वैल्यू आ जाएगी क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू बाई वी करें तो आंसर आ जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अर्थात वायु की जगह नहीं है, पूर्ण रूप से दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम ही है। नेक्स्ट है अपने जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक के लिए इस बार पृष्ठ आवेश घनत्व उसी प्रकार से लिया है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिया गया है। ये उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र तीव्रता है जहां वायु का क्षेत्र है। यदि चित्र को ध्यान से समझें तो दोनों संधारित्र प्लेटों के मध्य टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। तो यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक के है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों प्लेटों के मध्य डी माइनस टी मोटाई का क्षेत्र ऐसा है जहां पर वायु भरी हुई है। डी दोनों प्लेटों के मध्य की कुल दूरी थी, उसमें से टी दूरी तक परावैद्युत माध्यम भरा है, तो बची हुई दूरी डी माइनस टी में वायु का माध्यम होगा। अब अपने को वायु के माध्यम और परावैद्युत माध्यम दोनों क्षेत्रों में अलग अलग विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होगी। इसी आधार पे कहा है कि जहां वायु क्षेत्र है वहां तीव्रता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा का मान क्यू बाय ए लिखें, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये तीव्रता का मान होगा। और जिस क्षेत्र में परावैद्युतांक का माध्यम है, ए परावैद्युतांक है, वहां पर तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगी। एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और सिग्मा का मान लिखें तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभव प्रवणता के मध्य संबंध से देखें तो ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डीवी बराबर माइनस ई डी आर। लेफ्ट हैंड साइड में सीमाएं समान हैं क्योंकि जहां से तीव्रता आरंभ हो रही है वहां विभव v है, और जहां तीव्रता समाप्त हो रही है वहां विभव 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई अंतर नहीं है, वहीं 0 माइनस वी आएगा। किंतु राइट हैंड साइड में तीव्रता अब नियत नहीं रही, तीव्रता का मान परिवर्तित होता है। टी मोटाई का क्षेत्र, यानी जहां पर मोटाई टी है उस क्षेत्र में परावैद्युत माध्यम है, तो इस मोटाई का गुणा परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता से किया गया है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई T है और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है। और जहां वायु क्षेत्र है वहां तीव्रता Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, उस वायु क्षेत्र की मोटाई D माइनस T है। दोनों पदों में से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, माइनस साइन तीनों में से कट जाएंगे, तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा से देखें तो C बराबर क्यू बाई वी, क्यू बाई वी करें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्राप्त होगा। यदि चालक पदार्थ के लिए बात की जाए तो के का मान अनंत होता है, अनंत होने के कारण धारिता बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो यह एक सामान्य व्यंजक आ गया है जिसमें अपने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यदि अपने ये कहें कि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से वायु भरी है तो वायु के लिए के का मान 1 होता है, के बराबर 1 लिखते ही
अपना आंसर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यदि कह दें कि पूर्ण रूप से इनके मध्य धात्विक पदार्थ या चालक पट्टिका रखी गई है, पूरा भरा हुआ है, तो k का मान अनंत करते ही t बाई के 0 हो जाएगा, परंतु t और d के मान बराबर होने के कारण धारिता अनंत हो जाएगी। तो ये एक सामान्य व्यंजक है जिसके आधार पर अपने अन्य किसी भी स्थिति की भी डेरिवेशन कर सकते हैं। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चन, वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है? किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य वायु भरी हो, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, और या प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। फ्रेंड्स, यदि एग्जाम में परावैद्युत के स्थान पर चालक आ जाए सपोज, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उसका मान आप अनंत कर दीजिए, अपने आप आपके लिए जो व्यंजक होगा परावैद्युत वाला वो धात्विक माध्यम या चालक माध्यम वाले व्यंजक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेरी सून। टिल देन हैव अ नाइस डे।